नमस्कार। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ नोटिस जारी किया गया है, तो आइए थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। 3 प्रकार का नोटिस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जीडी को लेकर के और साथ में फेज़ 12 जो अभी फॉर्म भरा रहा है, उसको लेकर के। तो इन दोनों ही चीज़ों को थोड़ा-सा देख लेते हैं और ये 20 तारीख को जो है यानी कल के डेट में जो है वो जीडी का नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है और फेज़ 12 का नोटिफ़िकेशन जो है, वो 18 मार्च को जारी किया गया है। तो इन दोनों ही नोटिफ़िकेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले फ़ेज़ 12 का जो डेट है, उसे बढ़ा दिया गया है। एसएससी के माध्यम से अगर आप क्लास 10th भी पास हैं, तो वैसे तो क्लास 10th, इंटर और ग्रेजुएशन पास जो कैंडिडेट्स के लिए जो है वो फ़ेज़ 12 में बहुत सारे वैकेंसी थे जिसका ऑनलाइन हो रहा था। लेकिन सर्वर प्रॉब्लम के कारण से इसका डेट जो है वो बढ़ा करके 26/3/2024 कर दिया गया है। तो अगर आपने फ़ेज़ 12 का फॉर्म नहीं भरा था, तो आप भर सकते हैं 26 मार्च 2024 तक और बाकी डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्शन विंडो 30 मार्च और 1 अप्रैल को खुलेगा। फ़ेज़ 12 से संबंधित ही कुछ पोस्ट में कुछ-कुछ बदलाव किया गया है, जिसका नोटिफ़िकेशन यहाँ पर है। इसको आप देख सकते हैं, ये है पोस्ट कोड, पोस्ट कैटेगरी, पोस्ट नेम और यहाँ पर क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो थोड़ा-सा जो बदलाव किया गया है, उसे आप देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, एसएससी जीडी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो एसएससी जीडी में जो है वो 20 फरवरी 2024 से 7 मार्च 2024 के बीच में एग्ज़ामिनेशन हुआ था। लेकिन कुछ दिन के एग्ज़ाम और कुछ शिफ्ट के एग्ज़ाम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से कुछ परेशानियाँ हुई हैं, जिनके कारण से री एग्ज़ाम होना है और री एग्ज़ाम किनका-किनका होना है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा और इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा 30 मार्च 2024 को और वही सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकेंगे, जिन्होंने पिछला बार एग्ज़ाम दिया था। ऐसा नहीं कि पिछला बार अगर आपने नहीं दिया था एग्ज़ाम, इस बार आपको मौका मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जिन-जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उन्हीं लोगों को फिर से री एग्ज़ाम देना है। तो इसीलिए जो है कौन-कौन लोग देंगे, जिनका ये था एग्ज़ामिनेशन सेंटर, ये रीजन है, ये सिटी का नाम है, ये डेट है, दूसरा शिफ्ट है, 126 कैंडिडेट था उसमें। तो जो इस सेंटर पर 5/3/2024 के दूसरे शिफ्ट में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका टेक्निकल रीज़न है और इसीलिए उनको फिर से एग्ज़ाम देने जाना होगा। तो आप अपना एडमिट कार्ड जो है उसको निकाल लीजिए और उसमें देख लीजिए कि आपका कौन से शिफ्ट में कितना तारीख को एग्ज़ाम था और क्या आपका सेंटर यहाँ पर पड़ा हुआ था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है सभी वो सेंटर्स का नाम जहाँ जिसका री एग्ज़ाम फिर से होना है। तो इसमें आप देखेंगे सेंट्रल रीजन भी आपको दिख रहा है, सेंट्रल रीजन, नॉर्थ रीजन और इसके अलावे एक ईस्टर्न रीजन भी दिख रहा है, जो हजारीबाग में जिनका-जिनका एग्ज़ाम हुआ था 5/3/2024 को 143 कैंडिडेट चौथे शिफ्ट में। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि सभी को एग्ज़ाम नहीं देना है। कुछ-कुछ शिफ्ट वाले को जो-जो प्रॉब्लम हुआ है, उन्हीं लोगों को जो है वो फिर से एग्ज़ाम देना है। एसएससी ने टेक्निकल रीज़न बताया है इसके पीछे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से एसएससी को फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये 3 महत्वपूर्ण अपडेट था एसएससी को लेकर के। इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हाँ, अगर आप फेज़ 12 को अभी तक नहीं डाले हुए हैं, अगर आप क्लास 10th पास भी हैं, तो आप इसको ज़रूर डालिए। इसका विस्तृत नोटिफ़िकेशन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।